मानिए ये आप हो, ये आपका गोल है। अब गोल या तो ये हो सकता है कि आपको लाइफ में मनी चाहिए, या आपको लाइफ में पार्टनर चाहिए, या जॉब चाहिए, या यूनिवर्स जजमेंट नहीं करता किसी पे भी। यूनिवर्स के लिए सब लोग इक्वल है। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज का दिन मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि आज हम चालू करने वाले हैं 22 प्रोसेस ऑफ इब्राहिम हिक्स। 22 प्रोसेस बताए थे उन्होंने कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे उनका पहला जो उनका प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी थॉट्स। जो आप थॉट हमेशा फोकस करते हो वो और बढ़ती रहती है। अगर कोई थॉट मेरे दिमाग में आई है, उसके साथ इक्वल उसके सेम वाइब्रेशन थॉट आती रहेगी। तो वो मोमेंटम जो बोलते हैं जिसको, वो बहुत जरूरी है। अगर आप फिसल पट्टी से नीचे आ रहे हैं तो या तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में नीचे आ सकते हो, या तो हायर वाइब्रेशन में नीचे आ सकते हो। स्पीड वही रहेगी। अगर आपकी एक पॉजिटिव थॉट आएगी, उसके साथ दूसरी पॉजिटिव थॉट आएगी, उसके बाद दूसरी पॉजिटिव थॉट आएगी, फिर वो स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। सेम विद नेगेटिव थॉट्स। अगर नेगेटिव थॉट्स आती है तो वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, जब तक कोई बड़ा इवेंट होता है जहां पर आपको एक तरीके से रियलाइज होता है कि आप गलत पाथ पे थे या आप अच्छे पाथ पे थे। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थॉट्स के बारे में। अब मैं बताता हूं उनका जो पहला प्रोसेस है, जिसका नाम है रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। अब रैम्पेज एक तरीके से स्पीच है, एक स्पील है। स्पील एक तरीके से, मैं अगर कुछ अपने दोस्त को लेक्चर देता हूं, वो एक तरीके से जो लेक्चर होती है, लंबी सी स्पीच अपने आप को देना। या अगर आप एक डायरी लिखते हैं, उस पर आप लिखते रहते हैं कुछ भी, और उसमें एक फ्लो में आ जाते हैं, वो फ्लो स्टेट में आना है आपको अप्रिसिएशन के। अगर अप्रिसिएशन, अगेन रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मतलब किसी को थैंक यू बोलना, किसी चीज के लिए थैंक यू होना, किसी चीज का भगवान से आपको थैंक यू बोलना कि जो जो चीजें आपकी लाइफ में आई है उसके लिए थैंक्स। तो रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन ये आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप लिख के कर सकते हो, इधर यू कैन राइट इट और स्पीक। पर अभी जो आप नया प्रोसेस चालू कर रहे हो, मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप पहले लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सुबह उठते हो आपने फ्रेश हो गए, मेडिटेशन किया। पहली पहली चीज तो सुबह उठकर फ्रेश होकर मेडिटेशन जरूरी है। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अपना फोन चेक करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो लास्ट चीज होनी चाहिए। आपका फोन आपका मूड चेंज कर सकता है, आपका पूरा दिन का जो मोमेंटम जिसके बारे में बात कर रहा था वो चेंज कर सकता है। तो बाथरूम में जाते हो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ, ये बोल के कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। या अगर अगर आप पॉजिटिव थॉट नहीं सोच सकते तो बिल्कुल माइंड को खाली करने की कोशिश कीजिए। जो आसपास जो आवाजें आ रही है उन पे फोकस कीजिए। बाहर कचरे वाला आया है, या पानी की आवाज आ रही है, या कुछ भी है, उस पे फोकस कीजिए। जब आप बाथरूम से निकलते हो सीधा जाइए मेडिटेशन पे, मेडिटेशन कीजिए। या फिर कोई भी बुक उठाइए। ये मेरी बुक है, अगर आप देखेंगे इसमें मैंने कितनी बार क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो वो बुक उठाइए और बुक पे लिखना चालू कीजिए। और अगर जिस तरीके से आप लिखेंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे कि आप फोर्सफुली नहीं हो रहे थैंकफुल, बिल्कुल नॉर्मल जो मोड है उसमें हो रहे हो। पहले बोलोगे आपकी, चलो अच्छी बात है, थैंक यू, मेरी जो नींद थी बहुत अच्छी आई, मेरे को अच्छी नींद आई। और अगर आपको नींद नहीं आई तो झूठ मत लिखिए, उसमें जो भी सच है वो लिखिए। थैंक यू, मेरे पास घर है जिसमें मैं उठ पाया। थैंक यू, मेरे पास अलार्म है मेरे फोन पे, मेरे को फोन ने उठाया। थैंक यू, मेरा जो बेड है बहुत सॉफ्ट है। थैंक यू, जो ब्लैंकेट है बहुत अच्छी है। थैंक यू, जो मेरा पिलो मेरे नेक को सपोर्ट करता है। थैंक यू, मेरे पास
प्रॉपर बॉडी फंक्शंस चलते हैं, मैं ब्रीथ कर पा रहा हूँ ढंग से, मैं चल पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ। थैंक यू जो मेरी लाइफ में इतने सारे सपोर्टिव लोग हैं। थैंक यू जो मेरी जॉब है जो मेरे को इतना पैसा देती है। थैंक यू जो मेरे को इतने सारे प्रॉस्पेक्ट्स मिल रहे हैं जॉब के लिए। थैंक यू मेरे दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे को इतनी सपोर्ट दी है पास्ट में। थैंक यू मेरी मॉम ने जो मेरे को, जिसने इतनी इतनी मुश्किल से मुझे रेज किया है। मैं इतना शैतान था या इतना मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, फिर भी मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट किया। थैंक यू मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। थैंक यू मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। थैंक यू मेरे पार्टनर के लिए जिसने मेरे को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में सपोर्ट किया है। थैंक यू मेरे फादर ने जिसने मेरे को मेरी काफ़ी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी मेरा सपोर्ट दिया। थैंक यू, उन्होंने मेरे को पैसे दिए। थैंक यू मेरे को पॉकेट मनी मिली। थैंक यू मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। थैंक यू इस कारपेट के लिए, इस फ्लोर के लिए। थैंक यू इस दरवाजे के लिए जो मैं दरवाजा बंद करके ये लिख पा रहा हूँ, मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, ये रूम है मेरे पास। थैंक यू जो मेरी लाइफ में पैसा है, जो मैं आज के टाइम पे कहीं भी वेकेशन पे जा सकता हूँ या कहीं भी ट्रिप पे जा सकता हूँ। थैंक यू मेरे पास लाइफ में पैसा है कि मैं ग्रोसरी स्टोर जा पाऊँ और अपने लिए चीजें खरीद पाऊँ। तो देख रहे हो ये एक तरीके से फ्लो में आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक बड़ी सी स्पीच दे रहा हूँ, पर आप जब लिखोगे आपको वो फ्लो में आना है। इस फ्लो में आना है कि आपके एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाए। उस तरीके से थैंकफुल मोड में आना है। उस तरीके से थैंकफुल, वो एनर्जी, वो पावर के साथ अगर आप आओगे तो आप क्या एक तरीके से एक टाइटल सेट कर रहे हो इस डे के लिए। अपने एक एक कमांड दे रहे हो यूनिवर्स को कि हाँ, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस मेरे पास ले रहा हूं। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो फिर खैर मैं इस पे आता हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी है, तो या तो आप राइट कर सकते हो या तो आप स्पीक कर सकते हो। मैंने जो अभी किया स्पीक किया, इसलिए इतना अच्छा नहीं हुआ। पर अगर लिखते हैं तो उसमें और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और भी चीजें जो आपकी लाइफ में चल रही है उसके बारे में आप लिख सकते हो। आपका मेन काम यह है कि आप गेटिंग ओवर रेजिस्टेंस कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में जो रेजिस्टेंस है उससे उभर रहे हो। तो मानिए ये आप हो, ये आपका गोल है। अब गोल या तो ये हो सकता है कि आपको लाइफ में मनी चाहिए, या आपको लाइफ में पार्टनर चाहिए, या जॉब चाहिए, या घर चाहिए, या हेल्थ चाहिए। कुछ भी आपका गोल हो, वो आपका गोल है। और यहां पर हो, आपने कई बार मेहनत की है वो जॉब पाने की, आपने कई बार मेहनत की है वो पार्टनर पाने की, वो पैसे पाने की। आप जानते हो कि आप कर सकते हो, आपकी पोटेंशियल है, या नहीं भी आपके, आप ये सोचते हो, पर ये आपका गोल है, आप इधर आना चाहते हो। और ये कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपका रास्ता रोक रही है। वो ब्लॉकेजेस ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मनी का एग्जाम्पल ये लेंगे कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गेट दैट मच मनी। आप इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि आप इतना पैसा कमा पाओ। आप इतने लकी नहीं हो, आपका पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। बहुत तरीके तरीके के आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अब आपका काम यह है कि आप वो ब्लॉकेज पे फोकस नहीं करके उसको बायपास कीजिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे ऑफिस में जो मेरी बॉस थी, वो बहुत ही एक तरीके से नेट पिकिंग पर्सन थी। तो हर एक चीज जो मैं करूं उसमें गलती ढूंढना, ये क्या किया, ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है। तो एक टाइम पे मैं परेशान हो गया था कि यार मैं क्या करूं, मैं कुछ सही करता हूं वो गलत है, कुछ गलत करता हूं उसमें भी गलती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने एक बार बुक उठाई, मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा बॉस मेरी हार्डवर्क नोटिस करे। तो वो कैसे, उस गोल पे कैसे अचीव करूं। मैं यहां पर हूं, मेरा गोल यहां पर है, और ये बीच में मेरे खुद की थॉट्स आ रही है। आपके लाइफ में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, वो आपके कारण है, आपकी ब्लॉकेजेस के कारण है। तो इससे मैं कैसे उभरूं, इससे मैं ऊपर कैसे कूद के जाऊं। तो मैंने डायरी निकाली अपनी और उस पर लिखना चालू किया, आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब, आई एम थैंकफुल दैट माई ऑफिस पेज मी सो मच, आई एम थैंकफुल दैट
मेरे ऑफिस ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। आई एम थैंकफुल मेरे पास जॉब है, कई सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। आई एम थैंकफुल मेरे ऑफिस ने मेरे को एक फ़ोन दिया है ताकि मैं मेरे को नया आईफोन दिया है। आई एम थैंकफुल मेरे जॉब ने मेरे को मेरे ऑफिस ने इतनी कंपेटिटिव सैलरी दी है। आई एम थैंकफुल मेरे ऑफिस में जो वर्क आवर्स है बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी भी आ सकता हूँ कभी भी जा सकता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ मेरे ऑफिस ने बेनिफिट्स दिए मेरे को, ये सारी चीज़ें दी है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आस पास जा सकता हूँ। मैं ये देख रहे हो, मैंने पहले सीधा गोल की बात नहीं की, मैंने ऑफिस की बात की, थोड़ा बहुत रिलेटेड बात की जो मेरे फेवर में है। जो आपके फेवर में उसके बारे में बात करो पहले, ताकि आप मोड में आ जाओ, फ्लो में। फिर उसके बाद आप बात करोगे जो आपकी ब्लॉकेजेस है उसके बारे में बात करोगे। मैं जानता हूं कि मेरा जो बॉस है मेरा सपोर्टिव नहीं है, बट मैं जानता हूं ये थोड़ा टाइम की बात है, क्योंकि उसके बाद मेरे को जो ट्रेनिंग मिल जाएगी उसमें मेरा बॉस कुछ नहीं बोलेगा। मैं जानता हूं कि ये थोड़े टाइम की बात है, उससे जैसे मैं उभरूंगा मेरी जॉब और भी बेटर हो जाएगी। और मैं जानता हूं कि ये मेरे खुद के भले के लिए है। मैं जानता हूं कि मेरा मेरा जो बॉस है, खैर मेरी इतनी गलती निकालता है, बट आज के अच्छी बात है कि मेरा मेरा खुद का बॉस निकाल रहा है। अगर कोई दूसरा निकाले तो मेरा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा बॉस इतना सपोर्टिव है कि वो चाहता है कि मैं एक बेटर वर्कर बनूं। मैं जानता हूं कि मेरा हार्ड वर्क कभी धीरे धीरे कभी नोटिस होता है। मैं जानता हूं आने वाले टाइम में मेरी जो जॉब है और भी बेटर होगी। मैं जानता हूं कि मेरी जो बॉस है मेरा हार्ड वर्क नोटिस कर रहा है और वो मेरे को बेटर वर्कर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देख रहे हो, अब मैंने धीरे धीरे फोकस इस पे किया। अब जब ये करते हो तो आप ये रेजिस्टेंस है उसको खाली कर रहे हो। अब ये मैंने एग्जांपल लिया है, आप किसी भी चीज में भी यूज कर सकते हो। जॉब है, हाउस है, हेल्थ है। लिखने से बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा, लिखिए उसको। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस या ब्लॉकेजेस। इस ब्लॉकेजेस को ऊपर करने के लिए आपको इनडायरेक्ट वे यूज करना चाहिए। ये जानिए, फीलिंग गुड इज द गोल। हाँ, आपका जो गोल है, ये मत सोचिए कि आपका जो गोल है ये पार्टनर है, हाउस है, हेल्थ है। आपका जो गोल है, टेम्पररी जब लिख रहे हो, आपका ये गोल है कि आप अपने आप को फील गुड कैसे करो, अपने आप को एक बेटर स्टेट में कैसे लेके आओ। वो बेटर स्टेट लाना आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए, नंबर वन गोल। जब भी आप फीलिंग गुड पे फोकस करोगे, अपने आप आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें आती रहेंगी, क्योंकि जो आपका सोल है, आपका जो सोल है वो पहले से ही जानता है वो आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप इतने साल से जीते हुए आ रहे हो। आपका सोल हमेशा सुनता हुआ आता है। आपका जो सोल है वो जानता है आपकी लाइफ में क्या चाहिए। जब आप एक तरीके से फीलिंग गुड या सोल के करीब आओगे फीलिंग गुड से, तो आपका सोल अपने आप ही आपके लिए पाथ क्रिएट करेगा। कॉन्शियसली लुक फॉर गुड थिंग्स। कॉन्शियसली लुक फॉर गुड थिंग्स। कहीं भी जाते हो, किधर भी जाते हो, ये सुबह तो आपने प्रोसेस किया सुबह लिखने का। दूसरा, किधर भी जाते हो, शॉपिंग सेंटर जाते हो, दोस्त के घर पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, छोटी छोटी चीजों पे फोकस कीजिए। वॉक पे जाते हो, बोलते कि यार ये घास कितनी अच्छी है, अरे देखो यहाँ पर एक फ्रॉग है, वो फ्रॉग कितना अच्छा लगा है, अरे देखो पेड़ कितने अच्छा है, वेदर कितना अच्छा है, अरे ये देखिए सड़क किसने साफ करके रखी है, अरे अच्छी बात है यहाँ पर इन्होंने अच्छा सा पेड़ लगा रखा है, अरे अच्छी बात है आज बारिश पड़ने वाली है, अच्छी बात है कि कुछ भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी आपके दिमाग में आए, छोटी सी छोटी चीज को अप्रिसिएट कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए। क्योंकि जो आपकी लाइफ में है वो अच्छी चीजें हैं, पर हम उनको फोकस नहीं करते। आपकी लाइफ में काफी सारी अच्छी चीजें हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप जानते नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आप उस पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा उस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हैं, उन पे थोड़ा टाइम फोकस करके देखिए, अपने आप ही वो थोड़ी धीरे धीरे चीजें निकल जाएगी। मैं इसके बारे में एक और एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो, मेरे लिए आई ओपनर था जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं थोड़ी देर में। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया जो बॉस का है। योर फीलिंग मैटर्स योर फीलिंग मैटर्स द मोस्ट, इसके बारे में हम बता चुका हूं। आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी भी आप कोई कंपटीशन में जाते हो, कोई भी आप कुछ भी कंपटीशन में जाते हो, तो
ये मत सोचिए कि अरे देखो बाकी कितने अच्छे स्किल्स हैं, मेरे अच्छे स्किल्स नहीं है, मैं उनसे बेटर नहीं हूं, या कंपटीशन में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस में हो और ये देखते हो कि मेरे से अच्छे वर्कर्स हैं, तो यूनिवर्स के पास मैसेज किया जा रहा है कि जो आप हो, जो जतिन है, वो उसका ये मानना है कि वो उन लोगों से कम है, तो अब कम है तो उन लोगों से उसको कम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मानिए उस पर्सन को 1,000 रुपए मिल रहे हैं और आप ये सोचते हो कि वो जो पर्सन है उसको 1,000 रुपए इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो मेरे से अच्छा क्वालिफाइड है, उसके पास अच्छे स्किल्स है। तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि आप उससे कम हो, तो आपको कम मैसेज देना, आपको कम पैसे मिलने चाहिए। यूनिवर्स जजमेंट नहीं करता किसी पे भी, यूनिवर्स के लिए सब लोग इक्वल है। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हो। डिजायर टू कनेक्ट विथ नॉन फिजिकल मस्ट बी स्ट्रांग। यहां पर मैंने नेपोलियन हिल का नाम लिखा है क्योंकि जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, एज एंड इट इज गिवन, उसमें मैंने साइड में लिखा था नेपोलियन हिल। वो पहली बुक थी जो मैंने लिखी थी, पढ़ी थी बहुत साल पहले। नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और वो बुक ऐसी बुक थी जिसने मेरे लिए सारे एवेन्यूज खोले, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की, बट वो पहली बुक थी नेपोलियन हिल, 1946 में लिखी थी या 1950s में। बहुत पुरानी बुक है और आज के टाइम पे भी नंबर 1 बुक है। मैं इसके बारे में समरी जरूर बनाऊंगा नेपोलियन हिल, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को वो उसका एडवांटेज मिलेगा वो बुक पढ़ने से या वो बुक की समरी सुनने से। तो उसमें वो बोलते हैं कि आपका जो डिजायर है, आपका जो डिजायर है वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए। तो आपका जो बर्निंग डिजायर है, आपका जो डिजायर, हर हर कहीं पे जाते हो, आपका जो डिजायर है ये होना चाहिए कि आपको फील गुड करना है, आपको अच्छा फील करना है। जब भी आप अच्छा फील करोगे तो आप नॉन फिजिकल के पास जा रहे हो, आप सोल के करीब जा रहे हो। और अगर मानिए आपकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, तो ये सोचिए कि लाइफ है जो अभी है, लाइफ ना पहले थी ना फ्यूचर में है, जो लाइफ है अभी है। आपको हमेशा एक रीसेट ऑप्शन मिलता है। जो यूनिवर्स है आपको हमेशा एक रीसेट ऑप्शन देता है। कैसे? वो रीसेट ऑप्शन ये है कि आप अभी प्रेजेंट में फोकस कीजिए। जब भी आप प्रेजेंट में फोकस करते हो तो आप अपनी लाइफ, आने वाली लाइफ अच्छी क्रिएट कर रहे हो। लाइफ में कुछ खराब हुआ, बॉस ने चला दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ छोड़ दिया, कुछ भी है, कुछ भी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है आती रहती है। पर ये सोचिए कि आपकी जो लाइफ है आप अभी रीसेट कर सकते हो, अभी अभी इसी वक्त अच्छी थॉट्स डाल के। तो ये था रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। अब मैं उस एग्जाम्पल के बारे में बताता हूं। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, जो मेरी जॉब थी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। उस जॉब में मेरे को ये जानना जरूरी है कि तभी मेरा मेंटल फ्रेम बिल्कुल अलग था। तब उस जॉब में मैं एक दिन अपने पार्टनर के साथ बैठा था, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। मैंने बोला कि यार मेरे को उस जॉब में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और मेरे को जो पैसे हैं वो मिल नहीं रहे, जो मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ मेरा ऑफिस देख नहीं रहा। मैं एक तरीके से रो रहा था, अपने अपने अपनी जो सिचुएशन से अफसोस मना रहा था। तब मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि तू कैसे बोल सकता है ये सब कुछ चीजें, जब तू इस जॉब को पाने के लिए बिल्कुल तड़प रहा था, जब कॉलेज में था तड़प रहा था, और काफी सारे जो लोग हैं इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं इस कंपनी के साथ काम करने के लिए, और तू अभी रो रहा है। तो ये नहीं सोचता काफी सारे लोग सड़कों पे सो रहे हैं जिनके पास जॉब है ना पैसे है। वही सेम लेक्चर जो आपके पेरेंट्स ने दी होगी, वही सेम लेक्चर मेरी मेरी गर्लफ्रेंड ने दी। बट जिस तरीके से उसने बोला वो मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला यार सही बात है, मैं इतना रो रहा हूं, जो ये कंपनी है उसने मेरे को काफी कुछ चीजें दी हैं, बट मैंने उस पर कभी फोकस नहीं किया इतना। मैंने जिस टाइम पे वो फोकस किया, जिस टाइम पे मैंने वो फीलिंग चेंज की, आप बिलीव नहीं करोगे, आने वाले 2 दिन में मेरे को बहुत 2 बड़ी कंपनीज का ऑफर आया, 2 कंपनीज का कॉल आया, सॉरी, और इंटरव्यू के लिए बुलाया।
मैं इंटरव्यू के लिए गया और दोनों कंपनी से मेरे को ऑफर मिला जॉब करने का। मैंने उस कंपनी को चूज किया और फिर वो मैंने जॉब ली, और वो जॉब मेरी पुरानी वाली जॉब से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो देख रहे हो, जब आप सरेंडर करते हो, जब आप गिव अप करते हो, जब आप ये सोचते हो कि अच्छा चलो ठीक है, ओके यूनिवर्स आप अपनी चलाओ, मैंने स्ट्रगल करना छोड़ दी, मैं अब थैंकफुल हूं जो मेरी लाइफ में है। जब आप थैंकफुल होते हो तब आप एक तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हो कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है अच्छा है। जब वो उस पर फोकस करोगे तो आराम से चीजें आएंगी, आप एक तरीके से डाउन हिल पैथ पे जाते हो रादर देन अप हिल पैथ पे जाना। तो ये है रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन, ये स्टेप नंबर 1 है। इस स्टेप को आप लगातार यूज करते रहो। ये खैर एक तरीके से कोई प्रोसेस तो, डेफिनेट प्रोसेस तो है नहीं, बट अगर आप इस प्रोसेस को यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आने वाले जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप डायरी में नोट्स बनाते हो, और ये जिससे आपको पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकल सकते हो। क्रिएटिव वर्कशॉप, वर्चुअल रियलिटी, मेडिटेशन का प्रोसेस, एवेल्युएटिंग ड्रीम्स, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं शायद मेरे ख्याल से मैं पहले स्क्रिप्टिंग से चालू करूंगा ताकि सबको पता चले। प्लेसमेंट प्रोसेस, सेगमेंट इंटेंडिंग, जिसके बाद मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, बट फिर मैंने उसको ढंग से बनाया नहीं था, पर आने वाले टाइम में बनाऊंगा। तो ये है एब्राहम हिक्स के प्रोसेसेस, और भी आने वाले हैं 21 प्रोसेसेस और भी आने वाले हैं। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए वीडियोस, जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर मैं 1% की भी हेल्प कर पाता हूं तो मुझे उससे खुशी मिलती है। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो प्लीज पोस्ट कीजिए, जो आप कर चुके अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस, और बिलीव मी ये प्रोसेस काम करता है। थैंक यू वेरी मच।